broken-hearted. A silent prayer for faith departed. It's my life, it's now or never. It's my life. We are always looking for some change, लेकिन वो बदलाव हर बार कहीं बाहर होता है। इट्स माई लाइफ सीजन 2 के साथ हम आपके साथ हैं और इस बार हमें साथ मिला है जगन्नाथ इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट साइंसेस का। आज का जो मुद्दा, आज का जो सब्जेक्ट है वो है हु इज मोर इम्पोर्टेंट, मी और माई इमेज। यानी कि मैं जो हूँ और मेरी जो इमेज है उसमें बहुत ज़्यादा फर्क है, या फिर मैं और मेरी इमेज एक हो सकते हैं, या फिर मैं चाहता ही नहीं हूँ कि मैं जो हूँ वो कभी सामने आए और मैं एक इमेज क्रिएट करके रखना चाहता हूँ। एक ऐसा आपके सामने हम हादसा लेकर आते हैं, एक ऐसी सिचुएशन आपके सामने लेकर आते हैं जिसमें जो व्यक्ति इससे गुजरा वो खुद और उसकी इमेज में बहुत फर्क था। It's my life, it's now. कौन ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं या मेरी इमेज? एक्चुअली कौन ज्यादा रियल है, मैं या मेरी इमेज? जो इमेज मैंने क्रिएट की है उसको निभाते निभाते मैं खुद कितना टूट जाता हूं। तो चलिए, बहुत सारी बातें हैं। 3 कैंडिडेट्स, 3 ऐसे युवा हमारे साथ हैं जिन्होंने कदम बढ़ाया है एक नए तरीके से जिंदगी को देखने के लिए, और ये भी कि उस इमेज को क्या तोड़ा जा सकता है। तो वी हैव तान्या विद अस, अ वेरी वार्म वेलकम तान्या। थैंक यू मैम। दिवांशु, थैंक यू मैम। एंड वी हैव पारस, वेलकम। अब बात करते हैं कि जो सिचुएशन हमारे सामने आई है इसमें क्या करना चाहिए। पारस, आप कुछ कहेंगे, क्या करें? मुझे लगता है मैम कि दोनों ही चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। सबसे पहले तो एक, मैं अपने आप को कैसे देखता हूँ, और दूसरा समाज मुझे कैसे देखता है। दोनों ही चीज़ें बहुत पैरेलल चलती हैं, बहुत नज़दीक चलती हैं। क्या दोनों एक नहीं हो सकते? दोनों एक बहुत मुश्किल हो जाता है। कई बार डिटर्मिनेशन हो इंसान के बीच में तो वो हो भी जाती है चीज़ें। नेचुरल रहे तो मेरे ख्याल से, और समाज उसको उस हिसाब से एक्सेप्ट करे, तो दोनों चीज़ें एक ही हो सकती हैं। उससे तो बेटर कोई चीज़ नहीं है। सहज होना आज के वक्त में इतना मुश्किल क्यों हो गया है? तान्या, क्या लगता है आपको, अब ये सिचुएशन हमारे सामने आई, व्हाट शुड शी डू? उसको रोक देना चाहिए जो भी वो कर रही है। I mean, उसको रोक देना चाहिए बिकॉज शी इज नॉट हैप्पी। शी इज नॉट हैप्पी। डज शी हैव द स्ट्रेंथ टू डू दैट? नहीं, मेरे ख्याल से एकदम से रोकना, एकदम से इतना बड़ा बदलाव लाना मुश्किल होता है। पहले उसको समझना होगा, खुद को स्वीकारना होगा। वो क्यों रोके? क्योंकि वो सिर्फ रात को रोती है, जब वो दिन में उन लोगों के साथ होती है तब तो खुश है। तो बोलेगी जब मैं खुश हूँ इन लोगों के साथ, जब मुझे वो अच्छा लगता है, तो मैं क्यों बदलूँ अपने आप को। उसको ये बात समझनी होगी कि सही रास्ते पे जाके भी मुझे कभी खुशी मिल सकती है। मैं बिना ये काम किए भी इन लोगों से दोस्ती निभा सकती हूँ। मैं इन लोगों के सामने अपनी ये इमेज भी क्रिएट कर सकती हूँ, ओके यू आर माय फ्रेंड्स, तुम लोगों को जो करना है करो, मैं ये नहीं करती, मैं थोड़ी अलग तरह की हूँ। उस तरह से भी वो दोस्ती कायम रख सकती है। जैसा आपने कहा कि पहला कॉइन जाता है कि मैं एक्सेप्ट करूं कि मैंने एक मुखौटा लगाया है और मैं उस मुखौटे को पहनकर खुश नहीं हूँ। नहीं।
जब वो अपने फ्रेंड्स के साथ होती है तो वो भी तो फेक है, वो मतलब वो भी तो खुश थोड़ी ना है वो, मतलब वो हाँ, अंदर वही से that's what I'm saying. अंदर से कि वो उस वक्त खुश है, वो उसकी सच्ची खुशी नहीं है ना, वो एक मुखौटा पहन लेती है हंसी का। तो उसको समझना होगा कि दूसरे रास्ते पे चल के भी मुझे खुशी मिलेगी। वो ये सोचती है कि खुश तो ऐसे ही होते हैं, मतलब झूठा मुखौटा पहन लेते हैं, मस्ती कर लेते हैं लोगों के साथ, ऐसे ही खुश होया जाता है। उसको पता ही नहीं कि दूसरे रास्ते पे चल के भी खुशी मिलती है। 100% ट्रू। एक्चुअली हम में से ज्यादातर लोगों ने, क्योंकि हमने कभी एक्सपेरिमेंट ही नहीं किया, हम डरते हैं और हम कहते हैं कि हम तो बड़े बिंदास हैं, हम तो बड़े ओपन हैं, हम तो बड़े डेयरिंग हैं। लेकिन हम डेयरिंग उन सब चीजों में है जो कि हमारे लिए एक्चुअली है ही नहीं। अब अगला कदम क्या करे पारस? सिचुएशंस जैसी हैं उनको एक्सेप्ट करे, जैसे लोग उसके आसपास हैं उनको भी एक्सेप्ट करे। पर उनके कारण तो वो दुखी हो रही है। उनके कारण दुखी हो रही है, और एक्सेप्ट करने से ही वो एक उसके अंदर से दुख हट जाएगा। जब वो उनको एक्सेप्ट कर लेगी कि ठीक है ये मेरे दोस्त हैं, अगर ये कोई ऐसी चीज़ कर रहे हैं जो मुझे पसंद नहीं है तो वो चीज़ उनको बुरा नहीं बनाती। हम जजमेंटल बहुत जल्दी हो जाते हैं। अगर कोई जेल लगा के कोई टैटू हाथ में लगाया है किसी ने, तो हम उसके बारे में सोच लेते हैं अरे ये तो वेला होगा या ये बहुत लाउड होगा। लेकिन ऐसा नहीं है। हो सकता है कि वो MBBS पढ़ रहा हो सकता है कि वो आने वाले फ्यूचर में IAS की एग्जाम की प्रिपरेशंस करे और हमारा IPS ऑफिसर बन जाए। और हो सकता है वो एक टैटू आर्टिस्ट हो। टैटू आर्टिस्ट होना कोई बुरा ही नहीं है, और वो अपने बिजनेस का प्रमोशन भी कर रहा है। एग्जैक्टली तो हमें जजमेंटल होना बंद करना पड़ेगा। तो सेकंड कॉइन क्या हम डाल सकते हैं ये मेरे ख्याल से कि मुझे अपने दोस्तों के प्रति जजमेंटल नहीं होना है, क्योंकि वो मेरे दोस्त हैं। अल्टीमेटली वो जैसा भी व्यवहार कर रहे हैं, जैसा भी जीवन जी रहे हैं, हो सकता है मुझे ना वो अच्छा लग रहा हो। सो सेकंड कॉइन गोज कि आई एक्सेप्ट the other people the way they are। तान्या, आपको क्या लगता है? अब बॉल इज इन योर कोर्ट, व्हाट शुड शी डू? क्या अगर उसके दोस्तों को एक्सेप्ट करती है लेकिन दोस्त उसके एक्सेप्ट कर लेंगे उसको? हाँ, अगर वो अपने फ्रेंड्स को वैसे एक्सेप्ट करिए तो उसके फ्रेंड्स को भी उसको वैसे ही एक्सेप्ट करना पड़ेगा। अगर वो ऐसे एक्सेप्ट नहीं करता दैट मींस उसके रियल फ्रेंड्स नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि फिर अगर आपके दोस्त ऐसे आपको स्वीकार नहीं कर रहे हैं जैसा कि आप उन्हें स्वीकार कर रहे हैं, तो या तो आपको दोस्ती में परिवर्तन लाने की ज़रूरत है या दोस्तों में परिवर्तन लाने की ज़रूरत है। मुझे जहाँ तक लगता है कि एक्चुअली हम ये सोचते हैं कि वो मुझे एक्सेप्ट नहीं करेंगे। दोस्त अगर होते हैं, और दोस्त होते ही हैं, वो एक्सेप्ट कर ही लेते हैं। जितना उसकी करनी और कथनी में फर्क रहेगा ना, उतना ही प्रॉब्लम होएगा। वो फेक में रहेगी, फेक में रहेगी। मतलब आज मान लो मैंने कहा कि नहीं, मेरे को सिगरेट दारू नहीं पीनी है, नहीं करना, दोस्तों ने भी मान लिया। 2-3 दिन बाद मैं बोलूँ चल यार एक बार और ट्राई कर लेते हैं, तो फिर जब मैं नेक्स्ट टाइम बोलूंगा ना मुझे नहीं करनी, तब नहीं मानेंगे मेरे दोस्त। तो थर्ड स्टेप शुड बी फॉर हर, मुझे खुद के ऊपर भी तो भरोसा हो। आज तो मैं कह रही हूँ कि मैं फेक कर रही हूँ, मैं रो रही हूँ, मुझसे नहीं हो रहा है, लेकिन हो सकता है कुछ दिनों बाद अगर मैंने छोड़ दिया, उसके बाद कुछ दिनों बाद मेरा फिर मन करे, तब मेरे ऊपर दोस्त मेरा भरोसा नहीं करेंगे। तो शील हैव टू टेक अ कॉल व्हाट शी वांट्स इन हर लाइफ। आर वी मोस्ट ऑफ द टाइम्स रेडी टू टेक अ कॉल? क्या हम बहुत श्योर होते हैं कि हमें क्या चाहिए जिंदगी में? Actually, एवरी टाइम सही जो रास्ता है वो होता ही इतना मुश्किल है कि हम अगर मान भी लें कि हम गलत रास्ते पे, हम सही रास्ते पे आए भी, तो कितने दिन चलेंगे हम उस पे? हर कोई नहीं चल पाता। हाँ, वो वापस लौट के उसी पे आ जाता है। नहीं यार, इसमें बहुत टाइम लगेगा। लेट्स ट्राई दिस ओनली। इसमें ये इजी है बिकॉज इट्स इजी। हम सबने मुखौटे लगाए हुए हैं, डोंट यू फील दैट? बिल्कुल। आज हमारे वो मुखौटे यहाँ उतरे हैं जी, अदरवाइज हम सबने लगाए हुए हैं, और उन मुखौटों के ऊपर चलना ज्यादा मुश्किल है। So why can we create another thought process? एग्जैक्टली तभी मैंने बोला था कि देयर शुड बी अ परफेक्ट मिक्स ऑफ बोथ द सिचुएशंस। मैं जैसा फील करता हूँ वो भी बहुत ज़रूरी है, और जो समाज में मेरी इमेज है वो भी बहुत ज़रूरी है। अगर मेरे को उन दोनों के बीच में तालमेल स्मार्टली बिठा के चलना है तो वो मेरी ट्रिक है, वो मेरा स्टैंड है। स्मार्ट भी होने की जरूरत नहीं है, आप स्मार्ट हो। जैसे ही आप सच पे आ जाते हो आप स्मार्ट हो जाते हो। यू आर नॉट फेकिंग। हम क्यों कहते हैं कि सच जो बोलता है ना वो बहुत भोला होता है? नहीं, जो सच बोलता है वो सबसे ज्यादा स्मार्ट है, वो शाना बिकॉज हाँ ही इज अ विनर। अगर आप सच बोल रहे हो तो आपको याद रखने की जरूरत नहीं है मैंने बोला क्या था। एग्जैक्टली, कोई ब्लैकमेल नहीं कर सकता। सी कितनी सारी चीजें हमारे सामने आई हैं। हो सकता है आज हमें फेक है, हमने एक फेक इमेज बनाई है, हो सकता है जो उसके सारे फ्रेंड्स हो वो भी एक और मास्क लगा के बैठे हो। एंड मे बी वो एक बंदी चेंज हो जाए तो उसके और फ्रेंड्स भी चेंज हो जाए। व्हाई नॉट? डोंट यू थिंक सो? Encourage, inspiration। बिल्कुल सही बात है। वी आर चेंजिंग। हमने तय किया, उस लड़की ने तय किया कि वो चेंज करेगी। इतनी जल्दी उसके फ्रेंड्स एक्सेप्ट कर पाएंगे? इतनी जल्दी तो नहीं करेंगे। धीरे धीरे चेंज होए। ये तो नहीं कह रहे कि बिल्कुल से ही चेंज हो जाए। धीरे धीरे उनको भी थोड़ा कन्विंस करे और खुद भी थोड़ा चेंज होए। अगर इट कैन बी अ स्लो प्रोसेस बट इट वोंट बी बैड। क्या उसको
उनको भी ठीक करने की कोशिश करनी चाहिए जब उसे समझ में आ गया? बिल्कुल हो सकता है कि उसके फ्रेंड सर्कल में हो सकता है कि एक ऐसी भी लड़की हो जिसने खुद भी उनके इन्फ्लुएंस में आके शुरू की हो, एक ऐसी भी लड़की हो कि जिसकी शुरुआत खुद भी ऐसे हुई हो कि हाँ यार मैं तो पहले नहीं ये सब करती थी, लेकिन क्योंकि मेरे फ्रेंड्स करते थे मैंने इसलिए शुरू किया। और वो जब देखे कि इस लड़की ने स्टैंड लिया तो यार मैं भी नहीं ले सकती थी, ठीक है, इट्स नेवर बीन लेट, मैं अब स्टैंड लेती हूँ।